हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमने बीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना रखे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिमिलर प्लेन फिगर्स के बारे में। याद रखना है कि जो सिमिलर प्लेन फिगर्स होते हैं, प्लेन फिगर्स का मतलब कि जिसको हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैसे फिगर जिनका शेप इक्वल और साइज क्या हो, अनइक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, दो सर्कल लिया है, दोनों का शेप अगर देखा जाए तो राउंड शेप है, दोनों का शेप इक्वल है, बट साइज की बात करें तो साइज क्या है, अनइक्वल है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे दो डिफरेंट लेंथ का हमने स्क्वायर लिया है, तो ये दोनों स्क्वायर है, मतलब इसमें भी 4 एंगल, इसमें भी 4 एंगल, लेकिन दोनों का शेप देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन शेप एक बड़ा है और साइज जो है एक छोटा है और दूसरा बड़ा, यानी शेप में इक्वल है और साइज में अनइक्वल है। यहाँ पे हमने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, तो पहला ट्रायंगल का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, दूसरा ट्रायंगल का साइड जो है प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम सिमिलर बोलेंगे क्योंकि दोनों जो ये ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है, साइज में अनइक्वल है, मतलब एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। यहाँ पे मेनली जो हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, या इस चैप्टर में हम जो भी बात करने वाले हैं उस एकदम सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो याद रखना है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उसका कुछ पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब वो दो कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सेम चीज़ यहाँ भी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो भी दो कंडीशन को फॉलो करता है कि दो जो ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। यहाँ पे सिमिलर होने के लिए भी दो कंडीशन है, पहला कि दोनों ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होना चाहिए, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को याद रखना है कि कंडीशन टू बी ए सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल होने का दो कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया DF। ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर इनमें ऐसा रिलेशन आ रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मीन्स कि अगर हम इसे A मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल B और ये कैपिटल C, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्मॉल a बाई कैपिटल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इज इक्वल टू C बाई C इज इक्वल टू K। ये किसी न किसी कांस्टेंट के, किसी न किसी सेम रेशियो के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा कांस्टेंट के बराबर होंगे, ये कांस्टेंट होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बारी बारी से क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो इनके जो क्राइटेरिया हैं वो याद रखना है। सबसे पहला है ट्रिपल A सिमिलरिटी, उसके बाद है डबल A, उसके बाद है एस, उसके बाद एस। बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्लास 9th में आपने कांग्रेस फिगर के बारे में पढ़ा होगा, उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बारी बारी से क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने की क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो पहला है ट्रिपल A। इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल में इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं। ट्रिपल A का मतलब कि अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C हो गया, एंगल R इज इक्वल टू एंगल A हो गया, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B हो गया। तो हम ये दोनों में क्या देख रहे हैं, पहले ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के
इक्विवेलेंट है। एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि इधर से हमने लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमें इधर से पी क्यू आर के रेस्पेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इधर से लिखना पड़ेगा सी पी क्यू आर, तो इधर से लिखना होगा सी बी ए। ये लिखने का ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ P के रेस्पेक्ट में एंगल C आ रहा है, P के रेस्पेक्ट में एंगल C आ रही है, एंगल Q के रेस्पेक्ट में एंगल B आ रहा है, एंगल R के रेस्पेक्ट में एंगल A आ रहा है। तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रिपल एस को, क्योंकि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो रहे हैं। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर और ये ए बी सी, इसके बराबर ये हो सकते हैं, इसके बराबर ये हो सकता है और इसके बराबर ये हो सकता है। तो दो ट्रायंगल में ये रिलेशन दिया हुआ रहे तो हम इनको क्या कहेंगे, ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इनको हम इट इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, ये सिमिलर ट्रायंगल के क्या है, सिमिलरिटी का ये साइन है। इट इज कॉल्ड साइन ऑफ सिमिलरिटी, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। तो इस तरीके से आपने देखा ट्रिपल ए कि पहला ट्रायंगल का तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर अगर हो तो हम उन्हें सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। बाय किस क्राइटेरिया से, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल में मात्र दो ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। इसके बराबर ये एंगल है और इसके बराबर ये एंगल, हम ये दोनों को क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। क्योंकि अगर पहला ट्रायंगल का दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए और डबल ए ये दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों सिमिलर ही है, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पे दिया हुआ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, तो जब दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। यानी थर्ड एंगल बी इज इक्वल टू थर्ड एंगल एफ। ये एकदम ट्रिपल ए के जैसा ही है। तो सबसे पहला कि अगर ट्रिपल ए फॉलो कब होगा, जब पहला ट्रायंगल का तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर होंगे तो ट्रिपल ए को फॉलो करेंगे। डबल ए सिमिलरिटी का मतलब कि पहला ट्रायंगल का दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बराबर होंगे। ट्रिपल एस का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था, ट्रिपल एस का मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एस का मतलब है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब वो ट्रिपल एस को फॉलो करेंगे। और ट्रिपल एस को फॉलो करने का मतलब है कि यहाँ पे वहाँ पे हम ले रहे थे कॉन्ग्रुएंस फिगर में हम क्या लेते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उसको ट्रिपल एस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी के बेस पे हम बोलेंगे ट्रिपल एस का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को याद रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इधर से अगर मान लो हमने ए बी लिया तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में इधर से डी लेना होगा, इधर से हमने ए सी लिया तो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में डी एफ लेना होगा, इधर से हमने बी सी लिया तो इधर कॉरेस्पॉन्डिंग डी एफ लेना होगा। अगर या फिर हम इसको ऐसे भी सबको ऊपर लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी एक में ऊपर लिख के बाकी में हम छोड़ देंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे हम डी बाई ए बी, तो सबको उल्टा करना पड़ेगा, इधर डी एफ बाई ए सी, इधर सी एफ ई एफ बाई क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो ट्रिपल एस का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल ऐसा हमने लिया है कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर, पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर इक्वल आ जाता प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। इस चीज़ को याद रखना। ट्रिपल एस का मतलब कि पहला ट्रायंगल के तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये ट्रिपल एस को फॉलो कर रहा है। एस ए एस सिमिलरिटी का मतलब होता है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिया और यहाँ पे पी क्यू आर लिया, तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी ए बाई क्यू पी, और इनके जो इंक्लूडेड एंगल ये अगर इक्वल हैं
तो फिर हम इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। अब यहाँ पे बात ये है कि कांग्रेंस फिगर में आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल कांग्रेंट कब होते हैं, जब वो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं। याद कीजिए क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कांग्रेंस तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम लाइक उसी तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब वो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं। और वो दो कंडीशन कौन सा है, तो पहला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी पहला ट्रायंगल का एक साइड फिर रेशियो दूसरे ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग उसके रेस्पेक्ट में जो आ रहा है उसका यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो। अगर यहाँ से हमने ए बी लिया तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये तीनों साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तब हम उन्हें क्या कहेंगे कि तब जाके जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हमें याद रखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए अभी हम बारी बारी से प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होता है। पहला कंडीशन हम लेंगे कि दो ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, तो हम वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम ट्रायंगल को सिमिलर क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। याद रखना है, आपने कांग्रेस चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल को कांग्रेंट करने के पीछे क्या साजिश, क्या रीजन होते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो बस दो ही कांग्रेस ट्रायंगल दिखाकर हम उनके जो कंडीशन है उसका यूज करते हैं कि दो ट्रायंगल जैसे ही कांग्रेंस हो गया तो हम उन दो कंडीशन को यूज करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में आप जानते हैं कि ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल्स होता है, 3 साइड होता है। तो कांग्रेंट करने के पीछे यही रीजन होता है कि हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर सकें और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकें। सेम तरीका इसमें भी है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों हम उसको सिमिलर करें। तो सिमिलर हम इसीलिए करते हैं ताकि उसका कन्वर्सली जो रूल है वो यूज कर सके। जैसा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा और जब ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल किसी भी क्राइटेरिया से सिमिलर दिया हुआ, तो फिर हम दो कंडीशन लिख सकते हैं कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो उस दो कंडीशन का यूज़ करेंगे और ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए वो दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तब सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ तो इसका मतलब है कि वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे ट्रिपल ए का मतलब इस चीज़ को याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई ये जरूरी नहीं है कि इसके बराबर यही हो सकता है, इसके बराबर यही हो सकता है, इसके बराबर यही हो सकता है, ये एंगल बराबर ये एंगल, कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं। बच्चे को इसमें बहुत सारा डाउट रहता है, कहाँ से कौन सा ट्रायंगल लें, एंगल लें। अब इसके बराबर ये हो गए, यहाँ से इसके बराबर ये एंगल हो गया और ये जो है इसके बराबर क्या हो गए, ये हो गए। ये भी ट्रिपल ए को फॉलो कर रहा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अगर ये एंगल इसके बराबर, इसके बराबर ये एंगल, इसके बराबर ये एंगल, हाँ, लेकिन लिखने का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इस चीज़ को हम आपसे बार बार बोलते हैं। इधर से अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी, तो इधर से ए के रेस्पेक्ट में कौन आएगा, ट्रायंगल ई आएगा, उसके बाद बी के रेस्पेक्ट में एफ आएगा, सी के रेस्पेक्ट में डी आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। डबल ए का मतलब कि कोई भी दो एंगल, पहला ट्रायंगल के
दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर अगर हो जाए तो इस तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, डबल ए सिमिलरिटी। यहाँ पे हो सकता है कि B इज इक्वल टू एफ है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल E है। तो और यहाँ पे ये किसको फॉलो कर रहे हैं, दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। यानी डबल ए सिमिलरिटी इज सेम एज, एकदम कॉपी इसका है ट्रिपल ए सिमिलरिटी के जैसा ही है। तो याद रखना है कि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल, तो वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम दो कंडीशन को फॉलो करेंगे, दो कंडीशन का यूज करेंगे। पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या हम A B C, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, अगर दिया हुआ है मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो A के रेस्पेक्ट में हमें इधर E लिखना पड़ेगा, फिर B के रेस्पेक्ट में F लिखना पड़ेगा और क्या हो जाएगा, खुद ब खुद D के रेस्पेक्ट में आ जाएगा C। ट्रिपल में इसमें तो अभी मैंने आपको बतलाया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, A B C A B C, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। A बाई A इज इक्वल टू कैपिटल B बाई स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल C बाई स्मॉल c। ये रेशियो जो होगा क्या होगा, प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्रिपल एस में आपने देखा कि दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या दिया हुआ रहेगा, जो देख लीजिए, ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ, अगर यहाँ से बी सी इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है, उसके बाद जो ए बी है ए बी के इक्वेलेंट डी एफ दिया हुआ है, और इनके इंक्लूडेड एंगल यानी जो साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहे हैं उनका इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब ये ए से एस को फॉलो करेगा। अब हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी के बेसिस पे किस तरीके से हम ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, फिर ए सिमिलरिटी के बेसिस पे किस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ट्रिपल एस के बेसिस पे कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, एस एस क्राइटेरिया के बेसिस पे किस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसे हम बारी बारी से प्रूव करेंगे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी के जरिए किस तरीके से हम ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। याद रखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम इसके पहले थोड़ा थेल्स थ्योरम की बात करेंगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे। यहाँ पे दोनों का यूज होने वाला है। जैसे यहाँ पे याद कीजिए एक बार बीपीटी थ्योरम, या इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। इसे माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। याद कीजिए थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि हम एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन के वो ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। इसी से हम और क्या भी कंडीशन हमने प्रूव किया था, ए डी बाई ए बी भी लिख सकते हैं और ए बाई ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं डी बी बाई ए बी और इधर से ई सी बाई ए सी। इस चीज़ को याद रखना, ये तीनों क्या है, सेम ही कंडीशन है कि अगर डी पैरेलल बी सी हुआ तो तीनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे ये दोनों, अब इसका हम कन्वर्स चलेंगे। इस ट्रायंगल में अगर ये रिलेशन मिल जाता है तो कह देंगे डी पैरेलल बी सी। अगर ये ट्रायंगल में ये भी रिलेशन कहीं पे अगर मिल जाए तो इसमें भी क्या होगा, डी पैरेलल बी सी होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएंगे, यानी अगर यहाँ पे डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू ई सी बाई ए सी भी आता है तो फिर भी डी पैरेलल, यानी ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन दिख जाए तो वो थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को फॉलो करेगा, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे डी पैरेलल बी सी। अगर डी पैरेलल बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को याद कीजिए कि डी जो है ए बी और ए सी को तीनों में से कोई भी रेशियो में अगर डिवाइड कर दे तो वो जो लाइन डी जो होगा थर्ड साइड के क्या होंगे,
पैरेलल होंगे। यहाँ पे इसका जबरदस्त यूज है, इसलिए इसको माइंड में सेट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ट्रिपल ए जो हमने कंडीशन लिया है, तो ये तो एकदम तय है कि एंगल ए इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दिए हुए हैं, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो इक्वल तो दिया हुआ है, और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो अब जो भी हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे वो दूसरा कंडीशन के लिए, यहाँ पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है ही, लेकिन अब हमें ये दिखाना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इट मीन्स ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई एफ हमको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने ऐसा ट्रायंगल लिया है कि ए बी जो है डी से क्या है, छोटा है, उसके ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ए बी जो है डी से छोटा है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करना है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ये गिवन दिया हुआ है दो ट्रायंगल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हमें प्रूव करना है ये सिमिलर है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ए बी के बराबर डी पी, डी के ऊपर कट किया, और ए सी के इज इक्वल, ए सी के इक्वल यहाँ पे डी क्यू डी एफ के ऊपर कट किया, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू, पी से क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हम मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि हमको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चलिए हम अब प्रूफ की बात कर लें। तो प्रूफ में देखा जाए कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी डी पी क्यू, डी पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी पी, डी पी किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है, ये तो गिवन में है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस, एस से एस कॉन्ग्रेंस, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, यानी ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, किस बेसिस पे, CPCT। लेकिन एक चीज और है कि ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल B इज इक्वल टू दिया हुआ है एंगल E। अब आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एन अदर, कि अगर वही चीज़ हो जो किसी सेम चीज़ के बराबर हो तो वो आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल P है जो B के बराबर है, एंगल BE जो है एंगल B के बराबर है, तो इसका मतलब कि एंगल P जो होगा एंगल E के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ पे एंगल P अब इस प्रकार से इन ट्रायंगल DEF में एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ है देन PQ पैरेलल EF। जब कॉरेस्पॉन्ड, अब याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या फिर द सम ऑफ को इंटीरियर, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 के बराबर आ जाए तो वो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब लाइन पैरेलल, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं dp बाई डी, याद कीजिए अभी अभी हमने रिवाइज किया था, dp बाई डी इज इक्वल टू dq बाई df। लेकिन बच्चों यहाँ dp के जगह क्या पुट करना है, ab,
बाई डी ई, फिर यहाँ डी क्यू के जगह, तो डी क्यू के जगह पुट करना है ए सी बाई डी एफ, ये मिल गया हमें। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो हमें सिमिलरली से काम चलाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सिमिलरली से 20 और 1 में लेना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पे जो हमने पी क्यू लिया है, पी क्यू क्या दिया हुआ था, हमने ए बी के बराबर डी पी कट किया, ए सी के बराबर डी क्यू कट किया। अब ए बी के बराबर यहाँ पे डी के ऊपर कट करेंगे, बी सी के बराबर, एकदम सेम प्रोसेस के साथ अगर हम करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बी बाई डी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी सी बाई ई एफ, सिमिलरली से। तो ये दोनों को देखिए भाई, दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, तो प्रत्येक LHS RHS के बराबर हो जाएगा। यानी हम ये कहें कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अब तो भाई इसको सिमिलर होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करा। हमने ऊपर लिख दिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दिखा दिया। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इस प्रकार से क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्योंकि सिमिलर होने का कंडीशन हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सिमिलर होने का कंडीशन लगाया यहाँ पे ट्रिपल ए, और हमने ये इन ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी इक्वल प्रोपोर्शनल दिखा दिया। तो एक ट्रायंगल के सिमिलर होने का यही तो क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि उनके अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे फिर। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डबल ए सिमिलरिटी के जरिए भी ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो देखिए दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ दिया गया है, जिसमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, जिसमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये बहुत ही सिंपल है। टू प्रूव ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, तो इसको हम प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। तो देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से थर्ड एंगल सी जो होगा इधर ट्रायंगल थर्ड एंगल एफ के बराबर होंगे। क्यों नहीं होगा, हम मान लेते हैं, मानना ही तो है कि अगर ये 40 डिग्री है, ये हमको सिर्फ मानना है ये 40 80, या फिर ये 40 ये 80, ये 80 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 60, इसमें भी हो जाएगा और 60 इसमें भी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर पहला ट्रायंगल का दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इस चीज़ को याद रखना है कि डबल ए सिमिलरिटी और ट्रिपल ए सिमिलरिटी दोनों सेम ही होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर। चलिए तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी के जरिए हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से याद रखना है, समझना है। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी इनमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ इन विच कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो याद रखिए सबसे फर्स्ट में हमने
ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ था, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दिया, क्योंकि जब दो कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तो वो सिमिलर होंगे। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाना पड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने के लिए जो पैंतरा है वह भी आप देखिए कि क्या क्या पैंतरा करना पड़ता है। इन बीच ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये प्रत्येक जो रेशियो आप देख रहे हो ना वो एक से छोटा हो रहा है, मतलब ये भी एक से छोटा, ये भी एक से छोटा, ये भी एक से, तो एक से छोटा होने का मतलब है कि ए बी को छोटा होना पड़ेगा, डी बड़ा होगा, ए सी छोटा, डी एफ बड़ा, बी सी छोटा, डी एफ बड़ा, क्योंकि वैसे फ्रैक्शन का वैल्यू एक से छोटा होता है जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, लेस देन हो, कम हो, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, या न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, वैसे फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है कि हमने ए बी के इक्विवेलेंट डी क्यू डी पी कट किया, उसके बाद ए सी के इक्विवेलेंट डी क्यू कट किया और ज्वाइन पी क्यू। देखिए टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। अब हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में हमने किया, लिखा कट DP is equal to AB and DQ is equal to AC and join PQ। PQ को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रूफ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जाए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यहाँ पे याद कीजिए ये दिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने क्या किया स्टूडेंट कि ए बी के इक्विवेलेंट डी पी लिया है और ए सी के इक्विवेलेंट डी क्यू लिया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए बी के जगह रख देंगे डी पी बाई डी और यहाँ पे ए सी के जगह रखेंगे डी क्यू बाई डी एफ। अब ये रिलेशन को ना यहाँ पे रिलेट करना है कि डी पी बाई डी, ध्यान दीजिए डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। इसका मतलब कि पी क्यू पैरेलल ई एफ। यहाँ पे लिखिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ में ध्यान देना है, ये जो रिलेशन आया है वी हैव, अभी मैंने प्रूव किया कि डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को, कि डी पी जो है क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दो अदर साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स पी क्यू पैरेलल ई एफ। किस बेसिस पे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो भी बोलना है बोलिए, THEOREM। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब पैरेलल हो गए तो जाहिर सी बात है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप देख रहे हैं कि ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ में क्या है, डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। किस बेसिस पे, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल किस में, डी ई एफ में, डी ई एफ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल 1 बराबर 2 बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से ये ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ। बट अगर देखा जाए तो डी पी की जगह हमें क्या रखना है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, बस हमने यहाँ डी पी की जगह क्या किया, ए बी पुट किया। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी बाई ई एफ दिया हुआ है। यहाँ पे जरा गौर कीजिए, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएं, किस क्राइटेरिया से यहाँ पे हुआ जी, डबल ए सिमिलरिटी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, डी पी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। और यहाँ पे डी पी का वैल्यू हमने क्या किया, ए बी पुट किया, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। अब यहाँ पे गौर करना है, बट ए बी बाई डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है बी सी बाई ई एफ। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखा जाए कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ए बी बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एल एच एस क्या है, सेम है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस प्रकार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ई एफ सी एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस तरीके से एंगल सॉरी साइड पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। इसको अब मिटाना पड़ेगा। चलिए, जगह नहीं रहने की वजह से ऊपर इरेज करना पड़ा, माफ़ कीजिएगा। अब हमें किस में देखना है, देखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी बराबर डी पी किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी क्यू किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो इस प्रकार से हमने क्या इसको लिख सकते हो, प्रूव्ड एबव। ये हमने ऊपर प्रूव किया। अब देखिए, नाउ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी पी क्यू किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस। यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंस। तो जब दो ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बट अगर देखा जाए तो एंगल 1 यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे एंगल P के जगह पे एंगल E भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया, ये बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये हमने किससे किया, पहले तो हमने ये किया किस बेसिस पे, CPCT से। तो CPCT से किया तो एंगल A बराबर एंगल D तो सही है। उसके बाद एंगल B बराबर क्या है, एंगल P। और एंगल P जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल E के बराबर है कि नहीं। तो एंगल A बराबर क्या, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा। यहाँ से P को हटा दीजिए। उसके बाद फिर एंगल C बराबर क्या है, एंगल Q। और एंगल Q जो है फिर किसके बराबर है, एंगल 4 यानी एंगल F के बराबर। किस बेसिस पे, एंगल F के बराबर। किस बेसिस पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। बस एंगल P और एंगल Q के जगह हमें क्या पुट कर देना है, एंगल E और एंगल F। तो इस प्रकार से देखिए, तो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ था ही, और हमने तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। अब इसको सिमिलर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए
वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहला केस में हमने देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हुए थे, तो हमने वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाया। और दूसरा डबल ए, जो कि एकदम ट्रिपल ए सिमिलरिटी के जैसा सेम है। और थर्ड जो कंडीशन है ट्रिपल एस, इनमें दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ था, और हमने यहाँ पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। जब एक दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हमने दिखाया, तब जाके हम कहेंगे इस बेसिस पे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। किस बेसिस पे, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे हम एक लास्ट थ्योरम देखने वाले हैं। लास्ट नहीं, थ्योरम 4 है, इसके आगे एक और थ्योरम है जो बताएंगे, एस ए एस सिमिलरिटी। तो देखना है इसमें कि दो ट्रायंगल में क्या रिलेशन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे हमने ले लिया डी एफ। गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और ये रेशियो जो है, प्रत्येक रेशियो एक से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब ए बी छोटा है, डी बड़ा है, ए सी छोटा है, डी एफ बड़ा है। तो फिर हमें करना टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी जो है डी से छोटा है, तो ए बी के बराबर डी पी। यानी हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। उसके बाद ज्वाइन पी क्यू, ए सी के बराबर डी के ऊपर हमने डी पी कट किया, ए सी के बराबर डी एफ के ऊपर डी क्यू कट किया, पी से क्यू को मिला दिया। तो अब यहाँ पे देखा जाए, चलिए अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब मेरे पास तीन कंडीशन है, पहला ट्रिपल ए, दूसरा डबल ए, ट्रिपल एस। अब ये तीनों में से किसी एक के हेल्प से ये हो जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ में देखा जाए तो हमें देखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। तो इसमें देखा जाए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि क्या है, गिवन है। और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी पी यू बाई डी पी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, तो ये भी किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई किस कॉन्ग्रेंस है, तो एस ए एस कॉन्ग्रेंस। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पे बहुत सा वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको बोलना है कांग्रेस चैप्टर, मैथ्स बेसिक 90 आ जाएगा, पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से हम एंगल ए बराबर डी, तो हालांकि दिया हुआ है, यहाँ पे हम एंगल बी बराबर क्या, एंगल पी लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था। लेकिन ये दोनों हमने किस बेसिस पे लिखा, तो सी पी सी टी से। सी पी सी डी क्या होता है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। चलिए अब और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखा जाए एंगल, अब अपने पास है क्या, अपने पास है ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये ऑलरेडी यहाँ से देखिए रिलेशन दिया गया है। ए बी के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी पी बटा डी ई इज इक्वल टू ए सी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है डी क्यू बाई डी एफ। गौर कीजिए, एक ट्रायंगल अगर
ये पी क्यू ई एफ के पैरेलल कब हो जाएंगे? जब डी पी बाई पी बराबर डी क्यू बाई क्यू एफ, या फिर डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ, या फिर पी ई बाई डी ई इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी एफ। कोई भी चीज़ तीनों में से कोई भी रहे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल होगा किसके? ई एफ के। किस बेसिस पे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस बेसिस पे। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, अब अगर हम देखें तो एंगल A बराबर एंगल D में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू क्या है? एंगल PS, हमने यहाँ पे CPCD से लिखा था, लाया था हमने, तो एंगल P के जगह पे क्या पुट करना है? एंगल E। और उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल Q के जगह हमें क्या रखना है? एंगल F रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल P बराबर E हो गया और Q बराबर F। CPCT से हमने बस यहाँ पे क्या किया? A बराबर D तो दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये CPCT वाला मैं एंगल P के जगह E पुट कर दिया, एंगल Q के जगह एंगल F। अब जरा गौर कीजिए, एंगल A बराबर D, एंगल B बराबर E और एंगल C बराबर F। एंगल A बराबर D तो दिया हुआ था, एंगल B बराबर E हमने लिया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F लाया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। किस क्राइटेरिया? क्योंकि ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने इक्विएंगुलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर चुका है, कर रखा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, किस बेसिस पे? बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, यानी जो ट्रायंगल्स है वो इक्विएंगुलर हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे एक और RS अग्रवाल बुक में थ्योरम दिया गया है, जबकि थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। NCERT में तो ऐसा थ्योरम नहीं है। चलिए फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। मान लीजिए कि एंगल ABC, जहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं। अब इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स B से जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस AC के ऊपर एक एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो ट्रायंगल ABC जो था वो दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब ये इसका कहने का मतलब हमें प्रूव क्या क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, और प्रत्येक ट्रायंगल होल्ड यानी ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंस, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और कह रहा प्रूव क्या क्या करना है कि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, आपस में भी हैं, और सॉरी आपस में क्या है? सिमिलर हैं, और प्रत्येक एंगल जो है वो होल एंगल यानी एंगल ABC के, यानी प्रत्येक एंगल जो है वो ट्रायंगल ABC के क्या है? सिमिलर होंगे। यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए, सॉरी सिमिलरिटी की जगह हमने कॉन्ग्रुएंस बोल दिया। अब यहाँ पे गिवन में कि ट्रायंगल ABC इन बीच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड क्या दिया हुआ है? BD परपेंडिकुलर टू AC। एक चीज़ और है हमें याद रखना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, ट्रायंगल ABC में ये खुद 90 है, ये खुद क्या है? 90 है। तो अगर हम, अब यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, तो अगर हम इसको थीटा मान लें, समझिएगा इसको क्या हमने माना है? इसको हमने थीटा माना है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब फिर ट्रायंगल ADB में अगर ये D जो है 90 है और ये देखिए थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे गौर कीजिए ट्रायंगल BDC में अगर ये 90 है
ये 90 माइनस थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल है एकदम, समझ जाइए। ये भी 90, तो एक एंगल हमने थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब जरा गौर किए, ट्रायंगल BDC में ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे भी ये देखिए, ये राइट एंगल है, तो ट्रायंगल ADB में एक एंगल राइट एंगल, तो बाकी दो एंगल का सम भी तो 90 आना चाहिए। तो देखिए 90 माइनस थीटा, और इसको जोड़ेंगे थीटा को, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। इसमें भी थीटा कैंसिलेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 के बराबर आ जाएंगे, यानी दोनों एंगल का सम 90 के बराबर आ जाएगा। प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर, ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। और क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC। ये हमें क्या करना है, कांग्रेस करना। और साथ ही साथ इन दोनों की अगर बात करें तो लेना है ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल, तो एक के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, BDC, ADB और BDC। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये सब इसमें तो तीनों एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल किसमें, ADB में। तो देखा जाए, जरा गौर कीजिए, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC, इसमें अगर हम देखें तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो रहा है, जो कि 90 माइनस थीटा के बराबर है। ये क्या हो रहा है, कॉमन। ये किस बेसिस पे दिया हुआ था, तो इस प्रकार से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB किस क्राइटेरिया से, बाई डबल A सिमिलरिटी। चलिए इसकी तो बैंड बज गई, चलिए हमने इसका बैंड बजा दिया, बाकी ये दोनों रह गए, सेम चीज़ है। अब किस में देखना है, इन ट्रायंगल ABC में। एंड अब इधर से ABC, तो ABC के रिस्पेक्ट में क्या हो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इधर से क्या लेना होगा, ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC में। तो इसमें अगर देखा जाए तो एंगल B बराबर एंगल D क्या है, एंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल ABC B, और इधर BDC में एंगल D क्या हो रहा है, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हो रहे हैं। और देखा जाए तो एंगल C बराबर एंगल ABC, BDC एंगल C बराबर C जो कि थीटा के बराबर, ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या हो गए, इस प्रकार से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाई डबल A सिमिलरिटी। चलिए अब एक लास्ट ट्रायंगल बच गया, इन ट्रायंगल, इसकी भी बैंड बज गई, अब इसका बैंड बजाना बाकी है। तो देखा जाए, अगर हम इधर से लेते हैं ट्रायंगल ADB, कितना सिंपल है, 90 माइनस थीटा, तो इधर से कितना BDC में हमको क्या लेना पड़ेगा, इधर से B लेना पड़ेगा, फिर D लेना पड़ेगा, फिर C लेना पड़ेगा। देखिए तो ADB, B थीटा, D 90, ये 90 माइनस थीटा। और ट्रायंगल BDC में देखिए, तो इसमें B 90 माइनस थीटा, जो कि इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल 90 आ रहा है, एंगल D 90, और C एंगल थीटा, इधर से ये एंगल थीटा। ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल BDC में, तो बहुत सिंपल है। इसमें देखा जाए तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D क्या हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। और लिख सकते हो, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर है।
और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल बी के रेस्पेक्ट में ए डी बी में डी 90 हो गया। और उसके बाद इधर से अगर हमने एंगल ए लिया तो इधर से हमको लेना पड़ेगा एंगल बी जो कि 90 माइनस थीटा के बराबर है। यहाँ पे अगर हम एंगल बी लेते हैं तो एंगल बी को सी यहाँ पे लिख दीजिए, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर थीटा। तो इस प्रकार से ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं पे मैंने गलती से कांग्रेस की जगह सिमिलर की जगह कांग्रेस बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।